जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई जारी होगा और आप लोग को जीके जीएस मजबूत करने के लिए ही मैं इस सेशन को चला रहा हूं। जैसा कि जीके जीएस का आज के डेट में बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है। किसी भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जीके जीएस से पूछा ही जाता है। और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं मैं जीके जीएस कहाँ से पढूं, तो आप लूसेंट निकाल लीजिए। लूसेंट ही रखिए, ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं रहिए। मैं लूसेंट से ही पढ़ा था और लूसेंट के अलावे जीके के लिए एक बुक और पढ़ा था जो कि स्पीडी रेलवे का होता है वो। तो मैं जितने भी प्रश्न लाया हूँ वो लूसेंट से ही निकाल के लाया हूँ। और आपको धैर्यपूर्वक मेरे साथ बना रहना है ताकि आपको अच्छे से जीके की तैयारी हो। मैं इसका पीडीएफ भी देने का कोशिश करूँगा, पूरा आंसर भी है नीचे में। तो आप लोग सेट के रूप में भी इसको लगाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा कितना सही हुआ है। तभी आप लोग को पता चलेगा कि मेरा कितना जीके का तैयारी हुआ है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। और हाँ, जहाँ मेरा लगेगा कि इस प्रश्न को व्याख्या करूँ तो हाँ व्याख्या अभी करूँगा। इसलिए आपको धैर्यपूर्वक बैठ के रहना है, सुनते रहना है। तो पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग को पता है कि सिडबी जो बैंक है ये ऐसा बैंक है जो दिल्ली से हट के इसका मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में पड़ता है। और लखनऊ आपको पता है किस नदी पे है, तो लखनऊ गोमती नदी पे स्थित है, गोमती नदी। और यह यूपी की कैपिटल है। नेक्स्ट, मैं सोचूंगा कि जल्दी ही वीडियो समाप्त हो जाए 15 मिनट के अंदर, ताकि आपको टाइम भी बचे और सभी प्रश्न आपको दिमाग में छप जाए। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो भितरकनिका आपको राष्ट्रीय उद्यान नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में पड़ता है। आपको मैं 1-2 सेकंड का टाइम दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ता हूँ। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी हो जाएगा 1620 मीटर, नहीं किलोमीटर। मीटर गलत ऑप्शन में दिला गया है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। और यह कहाँ से कहाँ तक है। तो ये इलाहाबाद यूपी से वेस्ट बंगाल हल्दिया तक स्थित है। नेक्स्ट, अमजद अली खान किससे संबंधित है। सितार, बांसुरी, सरोद, शहनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद बजाते थे। नेक्स्ट, सतलज नदी का प्रवेश भारत में किस दर्रा से होता है। तो आपको ये पता है सतलज नदी का उद्गम कहाँ हुआ था। तो ये चीन में हुआ था, राकसताल झील जो है। और यह सिपकल्ला दर्रा से भारत में प्रवेश करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक मेरे साथ बना रहिए। मैं वादा करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में जाइएगा तो ऐसा प्रश्न मिलेगा। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसमें आपको यह पता है कि 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी के रूप में अध्यक्षता किए थे। और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को 1946 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। लेकिन यहाँ तो पहला अध्यक्षता किसने किया था वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार था। तो आपको पता है मूल संविधान में टोटल 7 था, लेकिन अब कितना बचा है, 6 बचा है। और 6 जो बचा है, जो 7वां है निकल गया है, वो ये कौन सा मूल अधिकार हटा है। तो संपत्ति का अधिकार हट गया है, संपत्ति का अधिकार हट गया है। और यह किस अनुच्छेद में जुटा है। तो आर्टिकल 300A में जाके जुटा है, इतना हमको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो था वो 7 था। अभी जो बचा हुआ है वो 6 है।
और ये कब हटा था 7वां पता है? 1978 में हुआ था एक 44वां संविधान संशोधन, उस समय हटा था। इतना आपको पता होना चाहिए। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इनमें कौन उपधातु नहीं है? तो आपको बताना है इनमें कौन उपधातु नहीं है इस चारों में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिस्मथ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऋग्वेद। और ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है? तो होत्र बोला जाता है, होत्र। और इसमें सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है सबसे नया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ता हूँ। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो ट्रेनर होता है उसको दिया जाता है। तो 1985 में इसका स्थापना हुआ था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हुआ था, स्थापना इसका 1990-91 में हुआ था। ये भी पता होना चाहिए। लेकिन इसका अब नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजीव गांधी ये जो मेजर ध्यानचंद्र का पुरस्कार राशि है वो हो गया है आपको 25 लाख रुपया। तो आपको इतना पता होना चाहिए, 25 लाख रुपया, जो कि पहले 7.5 लाख रुपया था, 7.5 लाख रुपया था, जो कि अब बढ़ के शायद 25 लाख रुपया हो गया है। इतना आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न पढ़ता हूँ, 12वां। इंपीरियल पैलेस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इंपीरियल पैलेस जो स्मारक है वो जापान का है, ठीक, ऑप्शन 3। और जापान के संसद का क्या नाम है? तो डाइट, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है। और यह सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो कि इसका स्थापना 1835 में हुआ था, असम राइफल का। तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलोंग। नेक्स्ट, कर्मभूमि किनका समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा। और भीमराव अम्बेडकर जी का जो समाधि स्थल है वो चैत्रा भूमि बोला जाता है, चैत्रा भूमि। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक जानते ही हैं, कथक उत्तर भारत में और खासकर के यूपी में, मोहिनीअट्टम केरल में। नेक्स्ट, लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? आपको ये बताना है लता जी को कब भारत रत्न मिला है, जो कि इनको देहांत हो गया है। और ऐसा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। इसमें एक और प्रश्न बनता है कि सबसे पहला जो महिला सिंगर है किनको भारत रत्न मिला था? तो इसमें सब भी मारेंगे लता मंगेशकर ज़्यादातर, लेकिन सबसे पहले जो मिला था वो विजया लक्ष्मी पंडित जी को मिला था, ठीक ना, विजया लक्ष्मी पंडित जी को मिला था भारत रत्न। और ये दूसरा लेडीज़ थे जो कि इनको मिला था, और इनका 2001 में मिला था। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1906। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा कौन किए थे अध्यक्षता। कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था।
तो मैं ही बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी किए थे इनकी अध्यक्षता। नेक्स्ट, और दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का, इतना भी पता होना चाहिए। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो कर मत दो के नारा दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4। और इनके ही जन्मदिन के अवसर पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर 94, ऐसे आप याद रखिएगा, चंदावर 94। प्रश्न अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जी का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 63 में है। और यह जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा संविधान के किस भाग में है? राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो यह जो भाग है, भाग 17 है, ऑप्शन 4। और अनुच्छेद 343 में 343 से 300 समथिंग तक इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपको भाग पूछा गया है, तो भाग 17 याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन 2, 69वां, 1989, ये भी याद रखिएगा, 1989। नेक्स्ट, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? वायुयान जो उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं? तो यह समताप मंडल में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। और जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे पानी, चक्रवात, जो भी होता है मौसम से संबंधित, वो क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है, जो कि इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? मलेरिया, हैजा, पेचिस, रेबीज। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नए आए हैं तो कर लीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ में। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और टेलीग्राम पे मैंने जीके का भी सेट लगाना स्टार्ट करवा दिया है, तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।